नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के जानकी मंदिर आश्रम में एक साध्वी को नशीला पदार्थ खिलाकर 4 साधकों ने सामूहिक दुराचार किया। विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। यह आरोप लगाते हुए साध्वी ने गौतम नगर थाने में 4 साधकों के खिलाफ रेप की FIR दर्ज कराई है। पीड़ित ने यह आरोप लगाया है कि आश्रम में मेहनत से शिकायत करने पर उन्होंने आरोपितों का ही पक्ष लिया है और कहा है कि यहाँ रहना है तो यह सब सहना पड़ेगा। ADCP पूर्वी का कहना है कि साध्वी के आरोपों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आरोपितों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मूल रूप से प्रयागराज के करछाना की रहने वाली साध्वी ने पुलिस को बताया कि वह पहले मथुरा की रुक्मिणी विहार आश्रम में रहती थी। 1 साल पहले वह प्रयागराज में माघ के मेले में गई थी। वहीं पर एक साधिका से उसकी मुलाकात हुई। इस साधिका ने उसे बताया कि वह गोमती नगर स्थित जानकी मंदिर से आई है। मेला खत्म होने तक दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। सावन में यह साधिका वृंदावन स्थित रुक्मिणी विहार आश्रम में आई थी। यहाँ 20 दिन वह साध्वी के साथ रही थी। इस दौरान साधिका ने उसे बताया कि जानकी मंदिर आश्रम के महंत हनुमान दास उसे अपने आश्रम में बुलाया है। उसके कई बार कहने पर वह लखनऊ इस आश्रम में आकर रहने लगी थी। 4 अक्टूबर को यह साधिका भाई की तबीयत खराब होने की बात कहकर वाराणसी चली गई थी। तो वहीं पीड़िता का आरोप है कि साधिका के वाराणसी जाने के बाद 4 अक्टूबर को ही साधक दुवाश ने खाने में नशीला पदार्थ दे दिया था। आरोप है कि उसके बेसुध होने पर दुवारसा के छोटे मोनी और बड़े मोनी मेहन दास ने दुराचार किया। देर रात होश में आने पर उसने खुद को निवस्त्र पाया। वहीं चारों आरोपित भी खड़े थे। उसने शोर मचाने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। तो वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसने मेहनत हनुमान दास से इन चारों की शिकायत की तो उसकी नहीं सुनी गई। मेहनत ने आरोपियों का बचाव किया और कहा कि यहाँ रहना है तो यह सब करना पड़ेगा। आरोपी ने साध्वी को धमकी दी कि शिकायत करने पर उसकी हत्या करा दी जाएगी। इंस्पेक्टर गोमती नगर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि 4 अक्टूबर की घटना की अब रविवार को तहरीर मिली है। आरोपी आश्रम में नहीं मिले, उनकी तलाश जारी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के चचेरे भाई सऊदी अल सालन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सऊदी अल सालन पश्चिमी देशों के खिलाफ हिंसक धमकी दे रहे हैं। हाल के दिनों में अमेरिका ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस के तेल कटौती के फैसले को लेकर तीखी नाराजगी जताई थी। अमेरिका के भीतर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को इस बार माफ नहीं करना चाहिए और इसके खिलाफ कठोर फैसले लेने का वक्त आ गया है। इसी की प्रक्रिया में सऊदी अल सालन वीडियो में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में पश्चिम को धमकी देते हुए कह रहे हैं, किसी ने सऊदी किंगडम के अस्तित्व को चुनौती दी तो हम सभी बलिदान और जिहाद के लिए तैयार हैं। सालन का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिडिल ईस्ट आई से सऊदी अरब के मानवाधिकार वकील अब्दुल्लाह अलाउत के अनुसार सऊदी अल सालन एक कबीलाई नेता है और वह सऊदी अरब के संस्थापक रहे किंग अब्दुल अजीज के पोते हैं। गुरुग्राम के भोराकला गांव में हाल ही में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों से मारपीट का मामला गरमाया था। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद BHP ने गंभीर आरोप लगाए और मौलवियों को चेतावनी दी है। रविवार को विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि मस्जिद में विवाद का मुद्दा जमीन जिहाद की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने मौलवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना सामान बांध लो। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के मानेसर में BHP की ओर से आयोजित त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों की मौजूदगी में सुरेंद्र जैन ने कहा कि 12-13 साल पहले सिर्फ 3 मुसलमान परिवार बोराकला आए थे और उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी थी जहां बकरियां घास चरती थी। तब एक आपसी सहमति बनी थी कि वहां न तो कोई मौलवी रखा जाएगा और न ही बाहर से कोई आकर रहेगा। लेकिन धीरे धीरे बाहरी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। उन्होंने ईंटें जोड़ी और मस्जिद बनाने का काम शुरू कर दिया गया। कोई आपके घर में घुसकर मस्जिद बनाएगा, आप स्वीकार करोगे? जो बोराकला में हुआ वो कल गुरुग्राम, मानेसर, हरियाणा और देश के किसी भी कोने में हो सकता है। वो पूरे देश का धर्म बदलना चाहते हैं। मैं बोराकला के लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने सबको सबक सिखा दिया। वहीं सुरेंद्र जैन यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मैं मौलवियों से कहना चाहता हूं कि अपना सामान बांध लो, वरना मानेसर के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा।
उधर गांव के सरपंच ने अखबार को बताया कि स्थानीय लोगों को मस्जिद से कोई समस्या नहीं है, यह विवाद बाहरी लोगों का करवाया है। रविवार को हुए बीएचपी के इस कार्यक्रम में 3 महीने पहले मानेसर में एक मस्जिद में बजरंग दल और बीएचपी ने एक पंचायत आयोजित की थी और मुसलमान दुकानदारों और ठेले वालों को आर्थिक बहिष्कार की अपील की थी। दिल्ली के शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाए गए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शक्ति प्रदर्शन किया। घर से मां का आशीर्वाद लेकर निकले सिसोदिया ने राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बसंती चोला ओढ़े सिसोदिया क्रांति के गीतों के बीच तिरंगा लहराते हुए हजारों कार्यकर्ताओं के साथ निकले। गिरफ्तारी की आशंका के बीच आम आदमी पार्टी ने इसे सियासी संदेश देने की भरपूर कोशिश की है। तो वहीं घर से निकलते समय सिसोदिया को पत्नी ने तिलक लगाया तो मां ने बसंती चोला देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। बर्फी खाकर उन्होंने अपना मुंह मीठा किया। घर से निकलते ही सिसोदिया मीडिया कर्मियों के सामने भाजपा पर बरसे। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में भाजपा की सरकार हार रही है और आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि गुजरात चुनाव की वजह से उन्हें जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। सिसोदिया ने कहा, मैं ईमानदारी से काम करता हूं। भगत सिंह के रास्ते पर चलकर हमने स्कूल और अस्पताल बनवाए हैं। ईमानदारी से काम किया है। ये बीजेपी गुजरात को नहीं बचा पाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, सिसोदिया ने कहा, इसकी तैयारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 बनाए गए मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दावा किया कि उनके खिलाफ मामला फर्जी है और इस घटनाक्रम को गुजरात में चुनाव प्रचार से जोड़ा। सीबीआई कार्यालय के लिए निकलने की तैयारी कर रहे सिसोदिया ने अपने मथुरा रोड स्थित आवास पर मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके घर पर पार्टी सांसद संजय सिंह और विधायक आतिश और सौरभ भारद्वाज समेत आप के कई नेता मौजूद थे। सिसोदिया ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी मामला तैयार किया गया है। मेरे आवास पर छापेमारी, मेरे बैंक लॉकर की तलाशी और मेरे गांव की गई पड़ताल में कुछ भी नहीं मिला। यह पूरी तरह से फर्जी मामला है। तो वहीं मनीष सिसोदिया को अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति 2021 और 22 में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी को लेकर पूछताछ के लिए पूर्ण वाहन 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होने का समन जारी किया गया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पास केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में आबकारी विभाग भी है। केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मामले को फर्जी करार दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मनीष के आवास और उनके बैंक लॉकर पर छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला। उनके खिलाफ मामला पूरी तरह से फर्जी है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन चुनाव प्रचार नहीं रुकेगा। गुजरात में हर व्यक्ति आपके लिए प्रचार कर रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन में आतंकवादियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी विभाग सीटीडी और खुफिया एजेंसियों ने रविवार को बलूचिस्तान के मसदूक जिले में अंजाम दिया था। साथ ही आतंकवादियों के ठिकानों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार मारे गए आतंकवादी तीर्थ यात्रियों पर हमले की योजना बना रहे थे। ऑपरेशन कर रहे कम से कम 3 अधिकारी भी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार सीटीडी के प्रवक्ता ने बताया कि मसदूक में खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया गया था, जिसके दौरान कर्मियों के साथ गोलाबारी में 5 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के ठिकाने से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। मारे गए आतंकवादी बलों और तीर्थयात्रियों पर हमले की योजना बना रहे थे। वहीं आपको बता दें कि बलूचिस्तान 1947 से पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष में है। जातीयता के साथ साथ संघर्ष के कारणों में आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार शामिल है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रांत है, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्र का लगभग 43% है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के साथ साथ सबसे गरीब और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में 70% गरीब राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों ने संबंधित जनता की शिकायतों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को जन्म दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी समस्या समाधान तंत्र का अभाव जनता की भलाई के लिए निरंतर लापरवाही है, जो कि इसकी पहचान रही है। हालांकि पाकिस्तान के निर्माण के बाद से बाहर से इसके अलावा बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी में जा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में मात्र मृत्यु दर 278% 1 लाख है, जबकि बलूचिस्तान में यह 785 है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के सुई में प्राकृतिक गैस की खोज की गई थी, फिर भी प्रांत के प्रमुख हिस्से अभी भी प्राकृतिक गैस से वंचित है। यह समझाना महत्वपूर्ण है कि बलूचिस्तान में हिंसा सिर्फ आतंकवाद के कारण नहीं, बल्कि विद्रोह ज्यादातर स्थानीय लोग हैं, जो अपने संवैधानिक अधिकारों और कल्याण के लिए
तरस रहे हैं। इसलिए बलूचिस्तान में अधिकांश विद्रोही आंदोलन को अभाव और अविकासता से जोड़ा गया है।